हाय, नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम आरजे रचित है एंड वेलकम टू वन वर्ल्ड न्यूज। और हर हफ्ते की जैसे स्टार स्ट्रक विद आरजे रचित में इस बार फिर से एक स्टार जो है हमारे साथ स्टक हो गई है। और मैं तो बहुत छोटा था तब, शायद मैं भी बोलना नहीं जानता था, तब मैं भी अब्बा चब्बा डब्बा ही बोलता था। और मैंने मैम को भी वही करते हुए देखा, तो बड़ा मैं मिमिक किया करता था, कॉपी किया करता था उस चीज को। सो मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी जब से मैं आरजे बना कि उपासना मैम का कभी ना कभी इंटरव्यू करने का मौका मिले। एंड राइट हियर, आज स्टार स्ट्रक विद आरजे रचित में उपासना मैम है। मैम, वन ऑफ योर बिगेस्ट फैन। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू वन वर्ल्ड न्यूज मैम। थैंक यू जी। आपने मुझे इनवाइट किया और आप मेरी इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, जब भी आपसे फोन पर बात हुई इंटरव्यू को कोऑर्डिनेट करने के लिए, तो मतलब बहुत ही सॉफ्ट, पोलाइट, बड़ी शालीनता से आप जो है बात करती हैं किसी से भी। लेकिन स्टेज पर, कैमरे पर तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहां तो मतलब आप ट्रोल करने में अपनी हंसी मजाक से सामने वाले को एकदम इस तरह से महसूस करा देती हैं। सो ओरिजिनल पर्सनैलिटी कौन सी है? ये हंसी मजाक वाली ज्यादा पर्सनैलिटी है कि या इतनी सॉफ्ट पोलाइट आप जिंदगी के अंदर हैं? जैसे आप मुझे देख रहे हैं मैं ऐसी ही हूँ लेकिन हाँ, कि मुझे वो मेरे कैरेक्टर्स होते हैं जो मैं प्ले करती हूँ। और जी। मैं स्टेज एमए की है, मैं ड्रामेटिक आर्ट्स ड्रामे की एमए, और मैं बहुत सारे मतलब स्टेज के प्रोग्राम्स कर चुकी हूँ। तो मुझे वो उस तरह के कैरेक्टर्स जो हैं वो अच्छे लगते हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्टेज पे हूँ। जैसे मैंने जो भी जब मैं कपिल शर्मा शो कर रही थी तो हम स्टेज के ऊपर होते थे, और ऐसे कई तरह के कैरेक्टर्स मैंने किए जो कि मुझे स्टेज की याद दिलाता है। अब मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है कि मैं बहुत सारे प्लेस कर सकूं और रिहर्सल्स कर सकूं, क्योंकि अभी बॉम्बे आने के बाद इतना टाइम कभी मिला नहीं। पर मैं हमेशा स्टेज को मिस करती हूँ। तो उस तरह के कैरेक्टर्स जब मेरे सामने आते हैं तो मुझे बहुत मजा आता है करने में। मैम, ऑब्वियसली वो आप जो एंजॉय करती हैं वही ऑडियंस भी एंजॉय करती है फिर आपके साथ में। एंड यू आर फैबुलस ऑन स्टेज। तो मैम, फिर घर पर स्पेशली बच्चे आपके आपको सीरियसली लेते हैं कि नहीं लेते हैं फिर? बहुत सीरियसली लेते हैं मेरा बेटा। और अभी तो वो भी हीरो आ रहा है फिल्मों में। अभी दो फिल्में अभी उसने की हैं पंजाबी की। तो अच्छा। भी बचपन से ही शौक रहा है, जैसे कि मुझे एक्टिंग का शौक था बहुत 6-7 साल की उम्र से, ऐसे ही नानक को भी है। लेकिन नानक को मैं जो मैंने इंस्ट्रक्ट किया है, जितना भी मैंने उसको सिखाया है एक्टिंग के बारे में, या वो उसे बहुत सीरियसली लेता है। और मुझे बहुत खुशी है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्मर है। खैर, जज तो ऑडियंस है। जब मेरे बेटे की फिल्में आएंगी, अगर वो एक्सेप्ट करेंगे उसे, असली बात तो तब होगी। ऑब्वियसली ऑब्वियसली, आई होप मैम जितना कमाल और जितना एंटरटेन ऑडियंस को आपने करा वो भी उतना एंटरटेन करें। मैम, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि देश में शायद बहुत कम फीमेल एक्ट्रेसेस हैं जो कि कॉमेडी जॉनर करती हैं, और मेरे ख्याल से आप उनमें से कुछ शुरुआती दौर की हैं। सो उस वक्त जैसे आपने बताया कि आपकी एजुकेशन भी ड्रामा के अंदर हो रखी है, तो क्या आपके पेरेंट्स सपोर्टिव थे? आपके लिए कितना चैलेंजिंग था घर पे कन्विंस करना? हाउ वाज योर जर्नी? देखिए, मेरी जो मदर थी वो बहुत एजुकेटेड थी। और जबकि लड़कियां उस टाइम में शायद बहुत ही कम लड़कियों को पढ़ने दिया जाता था, लेकिन मेरी जी। मदर उस टाइम उन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन ली, तो वो हमें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते थे। मेरी हाँ। सिस्टर और हम दो बहनें हैं। मेरी बड़ी बहन है निरुपमा, और मैं उपासना। तो मेरी मदर हमें बहुत ज्यादा समझते थे। और उनको, जैसा कि कहा जाता है ना कि बेटियां जो है बेटों से कम नहीं, अब कहने लगे हैं। तो मेरी एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। कि मेरी जो बेटियां हैं वो किसी हालत में बेटों से कम नहीं है, और उन्होंने हमारी हर ख्वाहिश का बहुत ध्यान रखा। जब मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मुझे हीरोइन बनना है, मुझे एक्ट्रेस बनना है, तो क्योंकि मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो सिख फैमिली की बहुत ही कम लड़कियां फिल्म लाइन में आती थी। खैर, आई थी अमृता सिंह जी और भी एक्ट्रेसेस आई। लेकिन हमारे तो जो फैमिली, उन्होंने सबने, मेरे रिलेटिव्स ने मना कर दिया कि इस लाइन में तो जाना ही नहीं, ये लाइन बहुत खराब है लड़कियों के लिए। लेकिन मेरी मदर को पता था कि अगर बच्चों की किसी भी चीज में रुचि है, इच्छा है, तो उन्हें उसी में ही डालना चाहिए। और मम्मी ने कहा कि सबसे मम्मी ने झगड़ा बोल दिया, और उन्होंने कहा
मेरे बच्चे जो चाहेंगे मैं उनको वो उसी लाइन में डालूंगी, और मुझे पूरा यकीन है अपने बच्चों पर कि वो कभी गलत स्टेप नहीं लेंगे। तो मैंने जो स्टार्ट किया था तो बहुत छोटी उम्र से, मैं 6-7 साल की थी तब मैं अच्छा। जालंधर दूर फेस किया करती थी, बच्चों के रोल्स करती थी। वाह। और उसके बाद फिर मैंने स्कूल टाइम में बहुत सारे प्लेज, डांस, डिबेट और इन सब चीजों में पार्टिसिपेट किया। पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इन सब चीजों में मैं बहुत अच्छी थी, और कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं सेकंड आई हूँ। तो ओ वाह। मैंने जब मम्मी को बोला मुझे तो एक्ट्रेस बनना है, मुझे बॉम्बे भेज दो, तो मम्मी ने बोला कि हमारे घर में सब लोग एजुकेटेड हैं, तो पहले तुम्हें एमए करनी होगी, उसके बाद तुम जा सकती हो। तो मैंने बोला मुझे तो कोई स्टडी में इंटरेस्ट ही नहीं, तो मेरे जो सब्जेक्ट रहे वो डांस एंड म्यूजिक। मम्मी ने बोला वो सब्जेक्ट को जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है। और मैं आपको बताऊं, उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप मिलता रहा कि मुझे वो सारे इंटरेस्टिंग, मेरे ही इंटरेस्ट के सब्जेक्ट थे। फिर मैंने एमए की, एमए इन ड्रामेटिक आर्ट्स चंडीगढ़ से। तो मेरी पूरी एजुकेशन ही इस लाइन में हुई। तो उसके बाद मैं बॉम्बे आई, तो मुझे जब मैं स्टडी के दौरान बॉम्बे आई एक बार, मैं तभी 16 साल की थी, 16 या 17 साल की थी। तो मैं, एक प्रोड्यूसर थे रामराज नाहाटा, जिनकी फिल्म इंफॉर्मेशन मैगजीन भी निकलती है, अब उनके बेटे चलाते हैं, कोमल नाहाटा जी। तो उन्होंने मुझे एक फिल्म दी जिसका नाम था बाई चाली सासरिए। वो उनको उस टाइम बहुत ही इनोसेंट फेस चाहिए था, और मेरी एज ग्रुप की लड़की चाहिए थी। तो मैं कोई 16 साल की थी, और वो फिल्म मैंने की, बाई चाली सासरिए। वो बहुत बड़ी हिट हुई, राजस्थान की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से वो मानी जाती है। और फिर ओ, के बाद तो मैंने 3-4 फिल्में की। अहमदाबाद में रिक्शा वालों एक गुजराती फिल्म थी। फिर मैंने बदला जट्टीदा एक पंजाबी फिल्म की। मतलब अपनी स्टडी के दौरान मैंने 4 फिल्में की। रामवती की फिल्म थी, चारों की चारों सुपरहिट हुई। मतलब ये शायद मेरी मदर का आशीर्वाद और भगवान का मेरा साथ इतना उन्होंने दिया, परमात्मा ने, कि मैं जो भी चीज करती थी वो चल जाती थी। और सारी वाह। मैगजीन, लकी गर्ल उपासना सिंह, और मैं हीरोइन थी तब फिल्मों में, और मैंने काफी साल हीरोइन के रोल किए। लेकिन जब मैं कुछ फिल्में कर रही थी, तो मुझे राज कंवर, एक डायरेक्टर, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, जुदाई। उसमें आपको याद होगा शायद, मैंने डबल रोल किया था उसी में, अब्बा जी डब्बा जी जब बहुत मशहूर हुआ था। तो उन्होंने जी। बोला कि आप कॉमेडी रोल करोगे, तो मैंने उनको बोला कि मैं तो हीरोइन हूँ, तो मैं छोटा रोल कैसे कर सकती हूँ। उन्होंने बोला आप करके तो देखो, ये इनसे भी बेटर रोल है। तो खैर हीरोइन, तो मैंने उनसे पूछा कौन है हीरोइन फिल्म की, तो उन्होंने बोला श्रीदेवी। और मैं श्रीदेवी की बहुत बड़ी फैन, और मैंने उनकी फोटोग्राफ्स काट काट के एल्बम में लगाया करती थी। तो मुझे लगा कि चलो श्रीदेवी को देखने का भी मौका मिलेगा। और जॉनी लीवर जी की गर्लफ्रेंड और परेश रावल जी की बीवी, डबल रोल था मेरा उसमें। तो मैंने वो फिल्म की। और जब मैं बहुत, जब श्रीदेवी जब सेट पे आती थी, तो पता नहीं मुझे क्या ऐसा लगता था कि मैं खड़ी हो जाती थी उनको और मैं नमस्ते करती थी। मुझे मतलब मेरे को लगता था जैसे कोई प्रिंसेस आ रही हो, कोई इतनी परफेक्ट, हर चीज उनका परफेक्ट, नोज परफेक्ट, लिप्स परफेक्ट, आईज परफेक्ट, ड्रेस परफेक्ट, एक्टिंग, डांस, क्या हर चीज में वो बहुत कमाल थी। तो मैंने और भी एक्टर्स के साथ काम किया, जैसे कि सारे ही स्टार्स रहे मेरे, मैंने जिनके साथ काम किया। लेकिन एक श्रीदेवी का और ऐसा था कि मुझे वो आज भी नहीं भूलता। और उन्होंने, मैं जब जुदाई कर रही थी और हम हैदराबाद थे, तो बोनी जी और श्री जी, मुझे याद है वो जा रहे थे, वो बहुत कम बात किया करती थी श्री जी, उनके नेचर में ऐसा था। तो वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझे बोला उपासना, मैंने, एक शेड्यूल हो चुका था तब हमारी फिल्म का, तो बोली कि आपने बहुत अच्छा काम किया है इस फिल्म में। आप ये सोचिए कि एक इंसान जिसका बहुत ही बड़ा फैन हो, वो आपको कह रहा है कि आपने अच्छा काम किया, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो उस टाइम मोबाइल नहीं थे,
तो मैंने अपनी मदर को एसटीडी में ढूंढूं, कहाँ से मैं कॉल करूं अपनी मम्मी को बताऊं कि श्रीदेवी ने मुझे बोला कि मैं एक अच्छी एक्ट्रेस हूँ। तो मैंने को हैदराबाद में रामोजी राव नहीं, कोई और स्टूडियो था, तो मैं वहां पे एसटीडी ढूंढी। मैंने अपनी मम्मी को फोन किया, मम्मी आपको पता है आज श्रीदेवी ने मुझे क्या कहा? मुझे उन्होंने कहा तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो। मतलब मेरी जिंदगी का शायद बहुत ही अच्छा दिन था और बहुत खुशी, मतलब इससे ज्यादा खुशी मुझे शायद नहीं मिली थी। तो मैं ऐसी फिर तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। मैंने अमित जी के साथ, अमिताभ बच्चन जी के साथ काम किया मैंने, और सारे जब डेविड धवन की फिल्म की मैंने, उसका नाम क्या था, लोफर। तो हाँ। लोफर में मैंने कॉमेडी की, मुझसे शादी करोगी, सरफरोश, बहुत सारी फिल्में मैंने की, माय फ्रेंड गणेशा, तो सारी हिट होती गई। तो मैंने फिर मुझे लगा कि मुझे इस तरह के भी रोल्स करने चाहिए, क्योंकि हीरोइन के रोल में बहुत जल्दी मैंने कैरेक्टर रोल स्टार्ट कर दिए। मैम तो अब्बा चप्पा डब्बा जो है वो मेरे ख्याल से उस टाइम पे सबसे पॉपुलर डायलॉग्स में से एक था। सो ये कैसे मतलब इसका ओरिजिन जो है वो क्या है, थोड़ा बताइए जरा। ये अब्बा चप्पा मतलब कुछ और भी हो सकता था, लेकिन यही क्यों आया, किसके दिमाग में आया, और आपके लिए कितना मुश्किल रहा है उस वक्त पे करना? ये जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्टर राज रावत थे, उन्होंने मुझे बोला कि उपासना ये गूंगी लड़की का कैरेक्टर है, एक मदर है जो बोलती है और एक हम्म। गूंगी जो नहीं बोलती, वो तीन ही वर्ड्स बोलती है, अब्बा डब्बा जब्बा। तो मैंने अच्छा। उनको बोला कि लड़की अब्बा डब्बा जब्बा कैसे बोल सकती है? तो वो तो साउंड्स के साथ प्ले करेगी, वो ऐसा नहीं करेगी अब्बा डब्बा जब्बा, ऐसा कैसे बोल सकती है? मतलब हाँ। तो उन्होंने मुझे बोला तुम करके तो देखो ये। मैंने क्योंकि मैं एक्ट्रेस हूँ और मुझे डिफरेंट रोल्स करना पसंद था, तो मुझे लगा चलो ये भी करके देखते हैं, एक अलग तरह का हाँ। एक्सपीरियंस। लेकिन लास्ट मोमेंट तक मुझे ये मैं इसमें बिल्कुल भी मैं नहीं बिलीव कर रही थी कि एक गूंगी है और वो अब्बा डब्बा छब्बा बोलती है। लेकिन फिर मैंने क्या सोचा कि मुझे अपनी तरफ से बेस्ट देना है, मुझे अपनी तरफ से हम्म। बेस्ट परफॉर्म करना है। तो मैंने ट्राई किया कि मैं उसे अलग अलग वेरिएशन दे सकूं, उसे अलग अलग तरह से बोल सकूं। और मुझे नहीं पता था कि वो इतना जबरदस्त हिट होगा कि लोग आम भाषा में उसका मतलब प्रयोग करने लगेंगे लोग आपस में। मेरे को उसके बाद लोग फोन करते थे कि हम लोग तो अपनी जिंदगी में भी कोई बात करते हैं ना, तो हम अब्बा डब्बा जब्बा यूज करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर शाहरुख खान जी की उस टाइम इंटरव्यू आई थी, और उसमें लिखा था कि मतलब उन्होंने खास तौर पे मेंशन किया कि आई लव अब्बा डब्बा जब्बा गर्ल। मतलब उनको अच्छा। मेरा काम बताया था कि मैंने जी। अभी अपनी फिल्म का टाइटल एक रजिस्टर कराया है, वो है अब्बा डब्बा जब्बा, और मैं वाह जल्द ही बनाऊंगी हिंदी की, और वो कॉमेडी फिल्म होगी और उसका नाम होगा ये। वाह वाह वाह, क्या बात है। मतलब वो पेटेंट जो है आपने अपने पास ही रखा है, दैट्स गुड मैम। वी विल वेट फॉर दैट मूवी। सो मैम मेरे इस इंटरव्यू के अंदर एक स्पेशल फीचर होता है जिसका नाम है योर फर्स्ट। तो आपकी कुछ पहली चीजें जानना चाहूंगा मैं। तो योर वेरी फर्स्ट ऑडिशन, क्या आपको ध्यान है आपने कहाँ दिया था, किस चीज का दिया था? डू यू हैव एनी आइडिया? ऑडिशन मैंने कभी नहीं दिया। मेरी मम्मी से पूछा कि आपकी बेटी हमारे सीरियल्स में काम करेगी, तो मम्मी ने बोला उसे तो बहुत शौक है, वो तो जरूर करेगी। तो मेरी मदर लेडी हेल्थ विजिटर थी, मम्मी जॉब करती थी, लेकिन मेरे साथ जैसे संडे को वो मुझे डांस क्लास में लेके जाती थी। वो जालंधर, होशियारपुर से हम हैं, जालंधर में डांस क्लास होती ओके। थी। मतलब वो जो अपनी छुट्टी का दिन था वो भी, मतलब 1.5-2 घंटे लगते थे जाने में आने में, फिर मेरे को वहां पे 1.5-2 घंटे में सीखती थी, तो उनका पूरा दिन उसी में चला जाता था। लेकिन उन्होंने कभी ये परवाह नहीं की कि मुझे भी रेस्ट करना चाहिए, आज संडे है, मैं भी थोड़ा मतलब सारा टाइम तो वो जॉब करती थी मम्मी। तो आज मैं जो भी हूँ अपनी मदर की वजह से हूँ। और हाँ, आपने पूछा था मुझे कि ऑडिशन का, तो ऑडिशन मैंने कभी दिया ही नहीं ऑडिशन। तो क्योंकि मुझे काम ऐसे ही मिलता गया। और जब मैंने बाई चाली शास्त्री की थी, तो मैं जब उनसे मिलने के लिए गई थी मेरी फर्स्ट फिल्म के लिए, तो रामदास जी के मिसेस वहां बैठे थे और काफी लड़कियां तब तक देख चुके थे, और मुझे देखते ही बोले यही तो है। तो उनको मैं इतनी पसंद आई थी उस कैरेक्टर, उस रोल के लिए, हीरोइन ओरिएंटेड सब्जेक्ट था वो। तो मेरे को काम भगवान की दया से ऐसे ही मिलता रहा।
नेक्स्ट सवाल मैम, योर वेरी फर्स्ट पे चेक, मतलब पहला तो खैर मुझे ध्यान नहीं लगता, नहीं आपको याद होगा क्योंकि आप एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट ही काम करना शुरू कर दिया था, बट जो भी आपको ध्यान हो, जब आपने खुद ने रिसीव करा हो पेमेंट अपना पे चेक, तो कितने अमाउंट का था, कौन से प्रोजेक्ट के लिए था, कुछ याद है मैम उस जमाने में कितना पे किया जाता था? मुझे थोड़ा याद है, लेकिन दूरदर्शन का होता था पेमेंट, बहुत ही कम पेमेंट था। कुछ मुझे लगता है 75 रुपीज के 100 रुपीज मुझे पहले मिले। 100 रुपीज मेरे लिए बहुत था, मतलब जब ये हम हाँ लोग घर थे तो 10-15 रुपए ही मिलते थे हमें, और वो 100 रुपए थे। और हाँ मैंने जल्दी काम करना शुरू किया। जब मैं 13-14 साल की थी तो मैं हीरोइन बन गई जालंधर दूरदर्शन में, और मुझे 150-200 इसी तरह के चेक मिलते थे। तो अब मेरे को काफी अच्छा लगता था पैसा कमाना उस टाइम, आज भी लगता है। मैम जानना चाहूंगा, पिछले बहुत दिनों से आप ऑक्यूपाइड थे, आपकी कोई मूवीज आ रही हैं, आप जैसे स्टार्टिंग में भी बता रहे थे उसके बारे में, आप डबिंग वगैरह में बहुत व्यस्त हैं आजकल। सो क्या प्रोजेक्ट्स हैं मैम ये, और किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, प्लीज अपने आप आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए प्लीज। अभी मैंने 2 पंजाबी फिल्में प्रोड्यूस की हैं। तो एक फिल्म तो मैंने डायरेक्ट की है जिसका नाम है यारा दियां पौ 12, मतलब अच्छा। 11। और दूसरी फिल्म है बाई जी कुट्टनगे। तो यारा दिया पावरा मैंने डायरेक्ट की है, उसमें मेरे बेटे ने काम किया है, नानक ने। और बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, बच्चों की लव स्टोरी है, कॉलेज गोइंग बच्चों की लव स्टोरी है। और कॉमेडी तो डेफिनेटली है ही, और वहाँ के जो सबसे अच्छे एक्टर्स हैं कॉमेडी के, जैसे कि जसविंदर भल्ला जी हैं, संगा जी हैं, शिवेंद्र महल हैं, वो बहुत लोग, सब लोग कॉमेडियंस ने भी काम किया है, और बहुत बढ़िया फिल्म बनी है। और टेक्निकली काफी अच्छी, काफी स्ट्रॉन्ग फिल्म बनी है। मुझे उतनी उम्मीद नहीं थी जितनी अच्छी बनी है। और दूसरी फिल्म जो है बाईजी कुट्टनगे, उसमें देव खर और वहां पे स्टार हैं इस टाइम, बहुत बड़े हीरो हैं वो, और नानक, मेरा बेटा नानक, वो काम कर रहे हैं। और गुरप्रीत कुगी हैं, और उसमें काम करें। और समीप कांग, जो इस टाइम वहाँ के मतलब बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर माने जाते हैं। उनकी सारी फिल्में हिट हैं, कैरी ऑन जट्टा, लामा फेरे, जी बधाइयाँ। तो उन्होंने वो फिल्म बनाई है। तो दोनों फिल्में बन चुकी हैं, और सेकंड फिल्म की मेरी पोस्ट प्रोडक्शन चल रही है। तो अभी क्या 50% ही थिएटर कैपेसिटी, 50% जी कैपेसिटी जी से जी, ही तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ मैम आपसे कि व्हाट इज योर आइडिया, क्योंकि सिनेमा हॉल्स में तो ना ऑडियंस जा रही है, पिक्चर रिलीज भी हो रही है, अगर तो सो आप क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज करेंगी या सिनेमा हॉल में ही आप जाना चाहेंगे? मैं आपको बताऊं कि बहुत ही खुशी की बात है हमारे पंजाब के लिए कि अभी वहां पे 3 फिल्में रिलीज हुई हैं, और तीनों अच्छा। फिल्में, 3 फिल्में अभी रिलीज, क्योंकि तीनों हिट हो गई हैं। और मतलब लोग अब घर के बाहर निकलना चाहते हैं, फिल्में देखना चाहते हैं। और इसलिए बहुत अच्छा दौर है इस टाइम पंजाबी फिल्मों का। लेकिन मैं अभी वेट इसलिए कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि 100% कैपेसिटी के साथ जब थिएटर्स ओपन हो जाएंगे तो फिर मैं ये फिल्म लगाऊंगी। और मुझे यकीन है कि इसे लोग बहुत पसंद करने वाले हैं, क्योंकि दोनों फिल्में कॉमेडी हैं, और पंजाबी लोगों को कॉमेडी वैसे ही बहुत पसंद जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैम कपिल शर्मा का जो शो आप किया करते थे उसको लोगों ने बहुत प्यार दिया, आपको बुआ का आप जो कैरेक्टर किया करते थे और वो बहुत फेबुलस कैरेक्टर था। सोशल मीडिया पर लोग जो हैं उस शो के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं जो है वो देते रहते हैं। सो बहुत सारी जगहों पर मैंने पढ़ा कि लोग जानना चाहते हैं कि आपने वो शो क्यों छोड़ दिया, यू आर डूइंग सो ग्रेट इन दैट शो, आपका character बहुत इंपॉर्टेंट था वहां पर। जब स्टार्ट हुआ था शो तो उसमें मेरा कैरेक्टर बहुत ही खूबसूरत था, और मुझे बहुत मजा आता था वो रोल करने में। और जब भी 2-2.5 साल वो शो बहुत नंबर 1 पे रहा, मैंने काफी जी जी काम किया। कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसे लगने लगा कि मुझे मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि रोल बहुत छोटा सा हो गया था, कुछ करने जैसा नहीं रहा था। मैंने 2-3 बार उनके क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स और उनको कहा कि देखिए, मुझे खुद को जो अगर मजा नहीं आ रहा है परफॉर्मेंस में, तो मैं ऑडियंस को क्या हंसाऊंगी। तो मुझे कुछ अच्छा परफॉर्मेंस का मेरे मेरे पास चांस होना चाहिए, कुछ अच्छा लिखा होना चाहिए। तो लेकिन मुझे उसके बाद सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी कुछ टाइम के बाद। और कुछ मतलब बहुत सारी चीजें हो गई थी, तो मैंने फिर मुझे लगा कि
ऐसा काम मैं नहीं करना चाहती जिसमें मुझे खुद खुशी ना मिले, चाहे उसमें मुझे पैसे मिल रहे हो, क्योंकि एब्सोल्युटली। किसी के लिए काम नहीं करती हूँ मैं, अपनी सेटिस्फेक्शन, अपनी खुशी के लिए काम करती हूँ। तो जब मुझे कोई चीज, मैं आज भी कपिल के साथ, लोगों को ऐसा लगता है शायद मेरे कपिल के साथ संबंध खराब हो गए या कोई ऐसी प्रॉब्लम आई, नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ मैं सेटिस्फाइड नहीं थी बाद में अपने रोल से। तो मैंने कपिल को भी ये कहा कि जब भी आपको ये लगे कि आप मुझे ऐसा कुछ दे सकते हो काम जिसमें मुझे मजा आए और मुझे परफॉर्म करते हुए मजा आए, मैं अपनी ऑडियंस को हंसा सकूं, मुझे तभी बुलाना। अदरवाइज मैं सिर्फ 3 लाइनें बोल के और खड़ी रहूं और मेरे पास कुछ करने के लिए ना हो, तो मैं ऐसा काम नहीं करना चाहती। तो फिर मैंने वो शो, उसके बाद मैंने शो छोड़ दिया, फिर कई तरह की और भी बातें हो गई। सो कुल मिलाकर के क्रिएटिव डिफरेंसेस थे और कुछ नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया पे तो लोग तमाम तरह की बातें करते हैं कि शायद झगड़ा हो गया और पता नहीं क्या क्या। पर अच्छा हुआ कि आपने क्लियर करा कि सिर्फ क्रिएटिव डिफरेंस थे, और वो अच्छी बात भी है मैम कि दो आर्टिस्ट अगर एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं तो वो एक हेल्थी रिलेशनशिप कहीं ना कहीं कंटिन्यू रहता है। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना टाइम निकाला, आप हमारे बीच में आए, एंड इट इज प्लेजर टू होस्ट यू, टू हैव यू। बस लास्ट में जाते जाते मैम आपसे दो चीजें पूछना चाहूंगा। एक तो ये कि आपको स्टेज पर हम कब देखेंगे नेक्स्ट कोई ऐसा आपका प्रोजेक्ट जिसमें आप स्टेज पर हो, जैसे कि आप कह रही हैं आपको भी बहुत बड़ा पसंद है। और एक हमारी ऑडियंस के लिए एक बार अब्बा चप्पट डब्बा आप अपने स्टाइल में जरूर बोल दीजिएगा बस। अभी तो क्योंकि मैं अपनी फिल्म्स में बिजी हूँ और मैं जल्दी अपनी अभी तो पंजाबी फिल्में बनाई हैं और भगवान ने चाहा तो जल्दी मैं हिंदी फिल्में भी बनाऊंगी और कुछ डिफरेंट चैनल्स के लिए शायद मैं सीरियल्स भी प्रोड्यूस करूँ, क्योंकि मेरे को सिर्फ इसी चीज में इंटरेस्ट है और मुझे यही काम आता है। तो मैं जी। हमेशा, मैं जब तक भी मैं रहूं तो इसी फील्ड में मैं काम करती रहूं, और कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग आएगा तो डेफिनेटली, अभी जुड़वा 2 मुझे जब रोल अच्छा लगा था तो मैंने किया था, ऐसे ही जी। करती रहूंगी। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मेरे सारे दर्शक जो भी मुझे पसंद करते हैं और जो नहीं भी पसंद करते हैं सबके लिए अब्बा डब्बा जब्बा। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच। थैंक यू सो मच।